खाता रहेगा? शर्म नहीं आती क्या तुझे? बेशर्मों की तरह पड़ा रहता है। भाभी, आप हमें ऐसे ताने क्यों देती रहती हैं हमेशा? खाना खाने में क्या दिक्कत है? खाने तो खा रहा हूँ मैं। कमाई तेरी ढेरी भर की नहीं है और खाना तुझे पूरी दुनिया का चाहिए। कमाता धमाता कुछ है नहीं, बस हम लोगों पर बोझ बनकर बैठा हुआ है। बेशरम तू इतना है, तुझे कुछ भी बोल लो असर तो तुझे बिल्कुल भी नहीं पड़ता। भाभी यार, हमेशा आप ऐसे ही करती हो, हमेशा ताने देती रहती हो। सही तो कह रही है तेरी भाभी। पैसे ना पेड़ पर नहीं उगते हैं भाई, जो मैं जाकर तोड़ लाता हूँ। बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है। मैं भी तो हर रोज जाकर काम करता हूँ ना, इतनी मेहनत करता हूँ दिन रात, तब जाकर हमारे इस घर को चला पाता हूँ। तो जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ, कमाई कर रहा हूँ, इस घर को चला रहा हूँ, तू भी तो कर सकता है ना। कब तक हमारे घर में बैठकर ऐसे ही मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहेगा तुम? पैसे कमाने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है, काम धंधा करना पड़ता है। और अगर तुझे भी इस घर में रहना है ना, तो कुछ काम धंधा कर ले, मेहनत मजदूरी कर ले, तभी इस घर में रह पाएगा। और वैसे भी मैं कब तक तुझे खिलाता पिलाता रहूंगा, कब तक पालूंगा बच्चों की तरह? अब तू बच्चा नहीं रह गया है, बहुत बड़ा हो रहा है। माँ बाप के जाने के बाद बोझ बन के बैठा हुआ है हम दोनों के सर पर। तेरी वजह से हम अपनी जिंदगी भी नहीं जी पाते हैं खुल के, ना खुल के खर्च कर पाते हैं। सारा पैसा तो हमारा तुझे खिलाने पिलाने में ही चला जाता है। ऊपर से तेरी तैयारी चल रही है एग्जाम की। कब तक तू ऐसे एग्जाम की तैयारी के नाम पर घर में बैठा रहेगा, मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहेगा? भैया, मैं ट्राई तो कर रहा हूँ ना। जब कोई अच्छी जॉब मिलेगी तभी तो करूँगा। अभी कोई अच्छी जॉब मिल नहीं रही, तो ट्राई कर रहा हूँ अच्छी जॉब के लिए। और ऐसा थोड़ी है कि मैं घर में पड़ा रहता हूँ, मैं कॉलेज भी जाता हूँ, कोचिंग भी कर रहा हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी अच्छी जॉब लग जाए। अगर नौकरी नहीं मिल रही ना तो मजदूरी कर ले। हमारे पैसे ऐसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वरना कब तक तू ऐसे ही हमारे पैसों पे पलता रहेगा, बेशरम कहीं का। देख भाई, बात को समझने की कोशिश कर। मेरा भी परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं। अब इनके लिए ही कमा रहा हूँ मैं, इनका भविष्य जोड़ रहा हूँ मैं, इनकी पढ़ाई लिखाई। तुझे तो पता है ना कितना खर्चा होता है आजकल की पढ़ाई में भी। लेकिन अगर तू ऐसे ही हमारे घर में पड़ा रहेगा, ऐसे ही हम सारा पैसा तेरे ऊपर ही वेस्ट करते रहेंगे, तो कब तक चलेगा यार? हम क्या तुझे बुढ़ापे तक थोड़ी ना पालते रहेंगे ऐसे ही? भाई, मुझे अपना भी तो परिवार पालना है ना, इनका भी करना है कुछ ना कुछ। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, तब भी मैं इन लोगों को सही से जीवन नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा बहुत सारा पैसा तेरे ऊपर खर्च हो जाता है। और कल को तेरी भी शादी होगी, तेरी भी पत्नी आएगी, बच्चे होंगे, उनका भी तो भविष्य देखना है ना तुझे। तो कब तक ऐसे ही फोकट की रोटियां खाता रहेगा? मेरी बात समझने की कोशिश कर। बुरा मत मान अपनी भाभी की बात का, वो जो बोल रही है बिल्कुल सच बोल रही है और तेरे भले के लिए ही बोल रही है। तो भाई, बात को समझ, जाके कोई काम धंधा कर ले, वरना देख यार, हमारे बस की नहीं है अब तुझको ऐसे पालना, ठीक है ना? अगर इस घर में रहना है तो तुझे कुछ ना कुछ तो काम धंधा करना पड़ेगा और पैसा देना पड़ेगा अपने खर्चे का। समझ में आई तुझे? वरना मेरी माने तो तू इस घर को छोड़ दे। भैया, ये घर तो मेरा भी है ना, और मैं इसको छोड़कर क्यों जाऊं? और जाऊंगा भी कहाँ मैं इस घर को छोड़कर? सुनो देवर जी, ये घर ना मेरे पति का है। इसको बनवाने के लिए ना तुमने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी है। जब अपना घर बनाओगे ना, तब पता चलेगा कितनी मेहनत लगती है घर बनाने में। ये फ्री की रोटियां तोड़ने से पता नहीं चलता कि घर कितनी मुश्किल से बनता है और कितनी मुश्किलों से चलता है घर। लेकिन भाभी, पापा ने जाने से पहले इस घर में आधा आधा हिस्सा कर दिया था ना, और आधा हिस्सा मेरा भी तो है, तो मैं इस घर को छोड़कर क्यों जाऊं? ओ हेलो, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। तेरी जो ये पढ़ाई चल रही है ना, एग्जाम की तैयारी कर रहा है तू, उसमें कितना खर्चा हो रहा है तुझे पता भी है? तेरा जो हिस्सा था ना, तेरे हिस्से का सारा पैसा उसी में खर्च हो गया है। बहुत खर्चा होता है तेरी पढ़ाई में। अपनी कोचिंग की फीस देख, कितनी कोचिंग की फीस जाती है तेरी। और तेरे कपड़े देखना, कितने महंगे कपड़े पहनता है तू। और कॉलेज भी इस शहर का सबसे अच्छे कॉलेज में तेरा दाखिला करवा रखा है मैंने। तो तेरा जितना भी हिस्सा बनता था ना, वो तेरा सारी कॉलेज की फीस में और कोचिंग की फीस में चला गया है, समझा तू? अब तेरा इस घर में कोई हिस्सा नहीं बचा है। और अब तो मैं तुझे जो ये पाल रहा हूँ ना, अपने खर्चे पर पाल रहा हूँ। मेरे पैसों की रोटी खाता है अब तू, मेरे पैसों का कपड़ा पहन रहा है, समझा तू? एहसान मान जो हमने तुझे फ्री में रख रखा है। ऐसा कर, या तो ये घर छोड़ दे या फिर कमा के ला, वरना देख, हमारे तो बस की है नहीं मुफ्त की रोटियां देना। तेरे को इतना टाइम झेल लिया ना, यही बहुत है, अब नहीं झेला जाएगा तुझे। भैया भाभी, आप दोनों मेरे अपने हो, और आप ऐसी कैसे बात कर सकते हो कि मैं घर छोड़कर चला जाऊं? भैया भाभी, आपके सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? और आप देखिए ना, मैं कहाँ जाऊंगा? अभी ना मेरे पास कोई काम है, ना कहीं से पैसे आने का सोर्स। प्लीज़ मुझे थोड़ा मौका और दो, मेरी नौकरी लगने दो, थोड़े दिन का मौका और दो,
फिर मैं पैसे भी कमाने लगूंगा और काम भी करने लगूंगा और आप दोनों का खूब ध्यान रखूंगा। प्लीज़ आप दोनों मुझ पर भरोसा रखो। और मेरे माँ बाप होते तो वो भी तो मुझ पर भरोसा रखते ना। और भैया आप, भाभी तो नहीं है, लेकिन आप तो मुझे बचपन से जानते हो ना मैं कितना मेहनती हूँ। एक बार जॉब लगने दो भैया, फिर आप दोनों की सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। देख अभिषेक, तू मेरा देवर है, इसलिए मैं तुझे प्यार से समझा रही हूँ। कब तक यूं ही मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा? कुछ तो काम कर ले, या जॉब कर ले या कहीं से पैसे कमा, वरना ऐसा कर ये घर छोड़ के चला जा। तेरा अब इस घर में कोई हिस्सा नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है, इसलिए प्यार से समझा रहा हूँ। अपनी भाभी की बातों का बुरा मत मान, वो जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है, तेरे भले के लिए बोल रही है। अगर तू सुन सकता है, पैसा खर्चा दे सकता है अपने हिस्से का, तो रह इस घर में, वरना अभी के अभी ये घर छोड़कर चला जा। समझ में आई तुझे? वरना रोज रोज मुझे तुझसे ऐसे दिमाग मारना अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। देख तू कोई काम धंधा तो करता नहीं है, कॉलेज में पढ़ रहा है, तेरी कॉलेज की फीस जाती है, कोचिंग में तैयारी कर रहा है एग्जाम की, उसमें तेरी फीस जाती है, लेकिन घर में तो खर्चा लगता है ना रहने का, तू उसका खर्चा नहीं देता है। और मैं भी कब तक करता रहूँगा तेरे लिए? मेरे भी तो बीवी बच्चे हैं ना, इनका भविष्य भी तो देखना है ना मुझे। मेरे सर पर पहले ही इतनी सारी जिम्मेदारी है, मैं कब तक तुझे देखूंगा? इसलिए भाई देख, मेरी कमर टूटी जा रही है मेहनत करते करते, इसलिए मैं तुझे और नहीं पाल सकता हूँ। अब तुझे इस घर में रहना है तो या तो खर्चा देना होगा, या फिर तू अभी कभी ये घर छोड़कर जा सकता है। और हाँ, मैं अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। शाम को मुझे इस घर में मिलना नहीं चाहिए तू। अगर रहना है तो खर्चा देना अपना। और सुन, खाना खाने के बाद ना ये प्लेट धो के रख देना, मेरे बस की नहीं है तेरी झूठी प्लेटें धुलना। साहब फूल ले लो। भैया भाभी आप, अरे भैया भैया कहाँ भाग रहे हो? रुको तो सही। चलो। अरे भैया भाभी मेरी बात तो सुनो। अरे रुको तो सही एक मिनट। अरे देवर जी आप। भैया भाभी आप दोनों ने अपना क्या हाल बना रखा है, और ये आप फूल क्यों बेच रहे हो? क्या बताऊं अभिषेक, मैंने बैंक से लोन लिया था बिजनेस करने के लिए, लेकिन बिजनेस में मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया और मेरा सारा बिजनेस बर्बाद हो गया, जिसकी वजह से मैं बैंक का लोन भी नहीं भर पाया और बैंक ने हमारा घर सीज कर दिया। हमारा बिजनेस तो ठप हो ही गया था, मुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही थी, इसलिए मजबूरी में हमें ये काम करना पड़ा। भूख को मरने की हालत हो गई थी अभिषेक, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। अब पेट भरने के लिए तो हमें कुछ काम करना ही पड़ता ना, तो मजबूरी में हमें ये फूल बेचने का काम ही करना पड़ा। क्या कह रहे हो भैया? बैंक वालों ने घर भी सीज कर दिया? लेकिन घर तो पिताजी का नाम था ना। हम लोगों ने जाली पेपर बनवाकर तहसील से घर अपने नाम करवा लिया और हम लोग अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं कर पाए, जिस वजह से हम लोगों पर कर्जा बढ़ता गया। बिजनेस में मुनाफा तो हुआ नहीं, लोन के चक्कर में घर और चला गया और अब हमारी ऐसी हालत हो गई है कि हम लोगों को गली गली फूल बेचने पड़ रहे हैं। और बच्चे कहाँ हैं? बच्चों को मैंने अपने घर छोड़ दिया। हम लोग नहीं चाहते कि हमारी गलती की सजा हमारे बच्चों को मिले। तो फिर आप दोनों रहते कहाँ हो? जब से बिजनेस में नुकसान हुआ है और घर हमारा चला गया, तब से हम लोग यहीं पास में किराए के मकान में रहते हैं। किराया भी 5,000 है, बहुत मुश्किल से चुका पाते हैं। इसीलिए हम दोनों ने फैसला किया कि हम दिन में फूल बेचेंगे और रात में मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर लिया करूँगा, ताकि हमारा गुजारा हो जाए और हमारे कमरे का किराया निकल सके। ये हमारे कर्मों की सजा है अभिषेक, जो भगवान हमें दे रहा है। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था ना, तुम्हें घर से निकलने पर मजबूर कर दिया था, तो हमें इसकी सजा तो मिलनी ही थी, तो भगवान ने हमें इसकी सजा दे दी। अभिषेक, ये इतनी बड़ी गाड़ी तेरी है क्या? हाँ भैया, ये गाड़ी मेरी है। घर से निकलने के बाद मैंने 2-3 छोटे छोटे काम किए, उसके बाद किस्मत ने ऐसा साथ दिया कि मैं बड़ा आदमी बन गया। पैसे जोड़कर मैंने एक बिजनेस किया और बिजनेस इतना अच्छा चलने लगा, मैं इतना कामयाब हुआ कि मैंने गाड़ी और घर ले लिया और आज मैं बहुत अच्छे मुकाम पर हूँ, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। भैया भाभी, आज मेरे पास बहुत पैसा है जो आप मुझसे चाहते थे। अभिषेक भाई प्लीज़ हमें माफ़ कर दे, हमने तेरे साथ कितना गलत किया। इतने ताने देते थे तुझे, तेरा खाना तक खाना दुश्वार कर देते थे, और तो हमने तुझे घर से निकलने पर भी मजबूर कर दिया था। इसके बावजूद तूने हमें कभी कुछ नहीं बोला। हाँ देवर जी, ये सही कह रहे हैं।
हम लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं भैया भाभी, आप दोनों को मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हो गया उसे भूल जाओ। और अब आप दोनों ऐसा करो, आप दोनों चलो मेरे साथ। क्या तेरे साथ चलें? लेकिन कहाँ? अपने घर भैया। आप लोगों को ये सब काम करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। भाभी, अब आपको गली गली फूल बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपका देवर आ गया है, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अरे नहीं नहीं अभिषेक, हम तेरे घर कैसे चल सकते हैं? तेरे भी तो खर्चे होंगे ना। और वैसे भी जब हमने तुझे ही अपने घर में नहीं रहने दिया था, तो अब हम तेरे घर कैसे चल सकते हैं? हम अपनी वजह से तुझे परेशान नहीं कर सकते। हम अपने हाल में ही ठीक हैं, हम अपना काम चला लेंगे। दिन में ये फूल बेचकर और रात में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करके हमारा काम चल जाता है, कोई परेशानी नहीं है हमें। बस तूने हमें माफ़ कर दिया, हमें तो इसी बात की बहुत खुशी है। देवर जी, मैंने आपके साथ इतना गंदा बर्ताव किया, इतना चिल्लाई, फिर भी आप हम लोगों के साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रहे हो। मुझे आज खुद पे शर्म आ रही है तुम्हारी भाभी कहते हुए। मैंने आपको कितना भला बुरा बोला था। अरे भाभी, आप कैसी बात कर रही हो? आप मेरे बड़ी हो, आप मेरे भले के लिए तो डांटती थी मुझे। अगर आपने उस टाइम मुझे डांटा ना होता तो मैं इस मुकाम तक कैसे पहुंचता? आप दोनों एक बात बताओ, आप दोनों मेरे माँ बाप के जैसे हो। अगर माँ बाप बच्चों को डांट देते हैं तो बच्चे गुस्सा हो जाते हैं क्या? चुप क्यों हो? सही कहा ना मैंने? देखो, मैंने आज तक हमेशा आप दोनों को माँ बाप की तरह माना है, और आज जब आप दोनों पर इतनी मुसीबत आई है तो मैं आपका छोटा भाई आपकी मदद क्यों नहीं करूँगा? सचमुच अभिषेक, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तू मेरा छोटा भाई है। तू हमसे इतना प्यार करता है। हमने तेरे साथ इतना गंदा बर्ताव किया था, इसके बावजूद तू हमसे इतना प्यार करता है, और हमारी इतनी बड़ी गलतियों को तूने एक बार में ही माफ़ कर दिया। सच में अभिषेक, भले ही तेरी उम्र मुझसे बहुत छोटी है, पर तू बहुत समझदार है मेरे भाई, और तू इतना बड़ा आदमी बन गया है। मुझे और तेरी भाभी को बहुत खुशी है। आज तूने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है तेरे ऊपर। देखो भैया, उस वक्त जो आपको सही लगा आपने किया, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज जो मुझे सही लग रहा है वो मैं कर रहा हूँ। इसीलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप दोनों को अपने घर ले चलूँ अपने साथ। आप दोनों ने भी तो मेरा साथ दिया था। देखो जी, अभिषेक इतनी जिद कर रहा है तो हम अभिषेक की बात मान लेते हैं। चलो चलते हैं अभिषेक के साथ। चलो चलते हैं।